हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भालू आपी के ब्लॉग के बारे में। मैंने क्या बोला था आपको, वो गाना भी गाया था ना, मम्मी तेरा बेटा को फोन नहीं दिया, मैं भाई चला जाऊंगा। देखा, गुटका किंग ने 2 दिन के अंदर जो है फ़ोन जो है वो ऑर्डर करवा लिया भालू आपी से। भालू आपी रोने लग गई थी। पिछली बार भी सेम उसने झगड़ा करके वो सैमसंग वाला फ़ोन लिया था, 2 लाख का फ़ोन। ये नल्ला आदमी जो कि अब सोचो, जिस आदमी को रेडीमेड बिजनेस मिल गया, ठीक है, सारा पैसा भालू का ही लगा है, भालू का पैसा लगा है, सब कुछ मिल गया, सेठ वाली जिंदगी मिल रही है, तो भी ये आदमी चला नहीं पाया। कितना बड़ा नल्ला होगा ये, कितना आलसी होगा। सोचो, इसको ये 3-3 बजे तक सोता है। कौन सा जो आदमी बिजनेस चलाता है 3-3 बजे तक सोता है? बस कहीं पे भी जाना, चलो मैं जाता हूँ। अरे ड्राइवर है तो तुझे जाने की क्या जरूरत है? और वो तेरे से पहले से ही मुंबई में रह रही है ना, अकेले ही रह जाती थी कहीं पे भी जाना। अब तो ड्राइवर भी है, पिज्जा नान सब होता है, तो तुझे जाने की हर जगह वरघोड़ा बन के क्या जरूरत रहती है? लेकिन नहीं, इसको खुद को काम करना अच्छा नहीं लगता। एक नंबर का नल्ला बेरोजगार आदमी है। और देखो, ऑन कैमरा तो ये नहीं बोलता है, क्योंकि फिर सब लोग बोलेंगे ना कि पिज्जा नान का भी फिर तो भाई बनता है हक, पेटी खाला का भी बनता है, शर्मिली का भी बनता है शेर। लेकिन भालू को अकेले में जरूर से लताड़ता होगा वो, कि मैं भी आता हूँ व्लॉग में, अगर मैं ना आऊँ तो तुम्हारा क्या होगा? फिर मेरा हिस्सा दो, मुझे फ़ोन चाहिए। सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, ना थार दिलाया, ना मुझे बाल वो करके दे रही हो, ना मेरा जो है कुछ भी दांत साफ करवा के देती हो, तो मुझे फ़ोन दो वरना मैं के चला जाऊँगा। मेरा भी हिस्सा बनता है, मैं ब्लॉग में नहीं आऊँगा, फिर फ्रेंड नहीं करूँगा। फिर तो भालू अभी की जो है क्लास लगा देता होगा वो अकेले में। भालू अभी को रुला देता है। बताओ, भालू अभी सब बाकियों को रुलाती है, गुटका उसको रुला देता है। तो फिर तो भाई मानना ही पड़ेगा ना। फ्रेंड्स, हमने सनी दुल्हन को जो है फ़ोन दिला दिया, वो बातें नहीं करेगा ना फ्रेंड्स, यही चीज़ में हम हार जाते हैं फ्रेंड्स। वरना तो फिर आपको पता ही है कि हम किसी बात में उसकी एक चलने नहीं देते, लेकिन इस बात पे मानना पड़ता है फ्रेंड्स, हम हार ही जाते हैं। तो गुटका किंग जैसे वो होता है ना कि भाई जो नागिन डांस करता है वो नागमणि लेकर ही मानेगा, तब तक डांस करता है। तो गुटका किंग मोबाइल लेकर ही माना। इतनी नजर, बहुत अच्छा है, हमारे पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। फिर सब लोग गालियाँ देने लग गए। अब गालियाँ देने लग गए तो फिर बोला गालियाँ खा कर ही से अब दिला दे, लेकर ही माना। लेकिन नल्लू गुटको, हाँ। अच्छा, पिछली पॉडकास्ट में एक बात में एक पॉइंट मेंशन करना भूल गई थी कि वो जो कच्चे मामू है वो अपनी बेटी को बोल रहे थे कि तुम ना इंग्लिश में ही भाभी से साथ बात करना, क्योंकि ये ना इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रही है अभी, जो है उसकी कोचिंग भी मैंने लगवाई है, तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और मुझे भी पता चल जाएगा कि इसको कितनी इंग्लिश आती है। तो अपनी बेटी को प्रेरित कर रहे हैं कि तुम इंग्लिश में बात करो। अब पिज्ज़ा नान जो है वो शायद से इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ रहे हैं, राइट? तो ना ये लोग आपस में इंग्लिश में बात करते हैं। देखो, भाषा ना आने पे मैं उससे नहीं कुछ बोल रही हूँ, ठीक है भाई, भाषा उनको नहीं आ रही है, बट बात ये है कि अगर उनको फिर पढ़ाई करी, नान का तो यही होगा ना कि उसको पढ़ लिख के कुछ बनना है, तो ये इंग्लिश भाषा सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम इंटरव्यू दोगे, तुम कहीं बाहर जाओगे, तो भाषा आए तो अच्छी बात है ना, इंग्लिश भाषा आनी तो ज़रूरी है आज के समय पे। तो आपस में ये लोग बात नहीं करते हैं। बेसिक जो चीज़ें होती है, गैजेट होते हैं, उनके बारे में इनको पता नहीं है। इंस्टाग्राम इनको बनाना नहीं, मतलब किस ज़माने के बच्चे हैं ये? 90 के बच्चे ऐसा बिहेव करते हैं ये दोनों के दोनों, या तो इन्हें बताया जाता है। जनाब ने तो नाम को फुल्ली डोमिनेट कर रखा है कि इसको क्या ही ज़रूरत है, इनको इंस्टाग्राम की क्या ज़रूरत है। मतलब हम सेलिब्रिटी है, ये लोग कुछ नहीं, ये लोग तो हमारे घर पर खाली हमारे हेल्पर टाइप है। वैसे ही इसी वो जवाब का मतलब तो यही बनता है कि इनको क्या ज़रूरत है? तुम्हारे बेटे को ज़रूरत है तो इनको ज़रूरत क्यों नहीं है? तुम्हारा बेटा खाली 2 साल का है, हाँ, तो ये तो टीनेजर से, इनको इंस्टाग्राम की ज़रूरत क्यों नहीं है? चलो, पिज्ज़ा का तो बन गया, नान का नहीं बनाने दे रहा है वो। आज के समय पे ज़रूरत, देखो, इंस्टाग्राम बना दिया तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई पढ़ाई लिखाई वो बंद कर देगा, है ना? अब देखो, व्लॉग में आ रहा है तो क्या उसकी पढ़ाई लिखाई बंद हो गई है? व्लॉग में भी तो इंटरनेट पर आ ही रहा है ना, उसमें तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। तो फिर भी जो है वो व्लॉग में आ रहा है, वो कैमरा फेस कर रहा है। जनाब अपने इंस्टाग्राम पे उनकी फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं, उनका फ़ायदा होना चाहिए, बाकियों का नहीं। वो ये चाहते कि उनके रिश्तेदार जहाँ पे है उन्हीं पे फुल्ली डिपेंडेंट रहे। देखो, ठीक है, उनके रिश्तेदार कोई अच्छे नहीं है जो मोधा वाले हैं, बट एक बात तो उसकी सरासर गलत थी कि मेरा भाई जो है मुझसे पैसे मांगता है, यानी कि आमिर जहांगीर उससे पैसे मांगता है। अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, चलो बाहर का कोई बोल देता तो समझ भी आता है कि ठीक है, चलो कोई नहीं, लगते हैं पैसे नहीं मांगने से बाहर के लोगों से। बट तुम्हारा भाई अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उन लोगों की वीक है, तो तुमने अगर थोड़ी बहुत मदद कर भी दी तो वो कोई दुनिया को बताने वाली चीज़ नहीं है, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाने वाली बात है नहीं।
और तुम ऐसा उसका गरीबी का मजाक उड़ा के कोई अच्छे नहीं लग रहे हो। वो गलत था तो तुम भी उसमें उतने ही गलत बन गए, जब उस वो बोलकर उसकी जो है गरीबी का वो मजाक उड़ाकर उतने ही तुम वो बन गए। बस ये चाहते हैं कि इनके आगे पीछे लोग घूमे, कोई आगे ना बढ़े, इसीलिए वो जो है रिहान का इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं बना रहा है। और 2-3 दिन तक जो है वो भालू से भी एकदम खफा खफा टाइप रहा, क्योंकि उसकी मर्जी के खिलाफ जाकर उसने पिज्ज़ा का अकाउंट बना दिया, क्योंकि उसने तो साफ मना कर दिया कि देखो मना करे, तुमको बनाना है, साफ मना कर दिया उन लोगों ने कि नहीं बनाना है हमको, क्योंकि इतने ज़्यादा अथॉरिटी है वो दोनों, उसके आसपास कोई इतना कंफर्टेबल फील नहीं करते, एकदम डरे डरे से ये सारे लोग रहते हैं। अब उधर कुआ है, इस साइड खाई है, भालू उससे भी 2 कदम आगे। फिर भालू को सिर्फ अपना फायदा देखना है, 5 साल में सिर्फ अपना ही फायदा देखा। देखो खुद का कुछ हो गया तो तुरंत ही वो कैसे करने लगे, खुद का वजन बढ़ गया था तो अपनी उसने वो कर लिया था, ठीक है, सब कुछ वो कर दिया कि जिम जाना है, ये जाना है। तो तुम पिज्जा को प्रेरित क्यों नहीं करते हो जिम जाने के लिए? उसको बोलो ना, बहुत सारी चीज़ों में सख्ती करनी चाहिए। अगर तुम उसकी गार्डियन बनी हो तो तुम उसे क्यों नहीं बोल रही हो कि जिम ज्वाइन करो, थोड़ा वॉक किया करो। हाँ, तुम्हारे पति की जिम की मेंबरशिप उसने ली है, सेम पिज्ज़ा को भी जो है भाई उसकी भी लेकर दे दो मेंबरशिप। क्यों नहीं वो करती? तुम्हारी भाभी ने जैसे तुम्हारा मेकओवर किया था, तुम पिज्ज़ा को क्यों नहीं करवाती हो? उस दिन जूठीज में गए, नान तक ने अपना फेशियल करवाया, लेकिन पिज्ज़ा का नहीं करा के दिया, जबकि नान पिज्ज़ा से छोटा है और नान की स्किन एकदम अच्छी है, इतनी वो है नहीं, तो पिज्ज़ा को थोड़ा बहुत करा देती थी कुछ ना कुछ, उसके बाल ठीक करा दो। नहीं, पिज्ज़ा के बाल भी घर पे काटेगी वो, कटोरी कट जो है पेटी खाला। ऐसा क्यों भाई? पिज्ज़ा खाली झोला छाप कपड़े पहनेगी। पिज्ज़ा जो है पहले सब कुछ पहनती थी, लेकिन अब वो झोला छाप कपड़े पहनने लग गई दुपट्टे के साथ, गुटका किंग की वजह से, क्योंकि गुटका किंग को बिना दुपट्टे के अच्छी नहीं लगती। गुटका किंग तुझे देखना ही क्यों है वहाँ पे जहाँ पे लड़कियाँ दुपट्टा ओढ़े, जिस वजह से तुझे तेरा वो ध्यान वहीं पे जाता है क्या, जो तुझे चाहिए कि दुपट्टा ओढ़ ले सब? ऐसी तेरी नज़र क्यों है कि तेरा ध्यान वहीं पर जा रहा है? जो दुपट्टा नहीं लेगा तो तेरा ध्यान चला जाए। तो कुल मिलाकर बात ये है कि देखो बचपन से इनके पेरेंट्स ने यहाँ पे भेज दिया इन दोनों को, मिला क्या इनको? पिज्ज़ा की हेल्थ खराब हो गई, पिज्ज़ा एकदम अंडर कॉन्फिडेंस, एकदम अंडर कॉन्फिडेंस, वो बोल भी नहीं पाती, एक लाइन ढंग से ही करने लगे कुछ ऐसे करके। क्या बताओ भला, इससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस वो सारा है, वो महर है, जो कि इन दोनों से छोटी है, ठीक है, एकदम कैमरा के सामने, जबकि वो ज़्यादातर ब्लॉग में आती भी नहीं, सारा भी नहीं आती, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस देखो, वो फिट भी है। भले उसका बाप गरीब है मेहर का, लेकिन वो अपने बाप के साथ रह रही, माँ बाप के साथ। भालू ने बोला तो भी नहीं रुकेगी, नहीं मैं अपने घर जाऊंगी। सारा के पेरेंट्स भी देखो नहीं रिस्क ले रहे हैं, आएगी तो इन्हीं के साथ आए, उनके माँ बाप के साथ आएगी, और जाएगी तो उसके माँ बाप के साथ चली जाएगी। और बाजा खाला, हमें लगती है कि बाजा खाला जो है बहुत लालची, बहुत ये है, इन सारी बहनों में से सिर्फ एक बाजा ही है जो अपने पूरे परिवार के साथ रहती है, ठीक है। हाँ ठीक है, वो क्या होता है ना कि भाई इंसान एक मिडिल क्लास या थोड़ा सा गरीब रहता है तो थोड़ा बहुत सामान मिलता है तो खुश हो जाता है, तो उसका भी वही है कि जॉइंट फैमिली में रहती है, उनकी जो हस्बैंड की सैलरी आती होगी तो घर खर्चे में जाती होगी, इतना कुछ बचता नहीं होगा, और बच्ची भी, उनकी बेटी भी पढ़ रही है तो वो खर्चा भी है, तो थोड़ा बहुत जब सामान मिल जाता है तो वो एकदम एक्साइटेड हो जाती है वो लेने के लिए, और साफ साफ पता चल जाता है क्योंकि एक्टिंग नहीं आती उसको, ठीक है। और भालू अभी दिखा भी देती है कि देखो मेरी खाला कितनी लालची है, तो इसमें भालू अभी दिमाग लगाती है। बट वही बात है, अगर सोचा जाए, देखा जाए, तो वो एक ही बहन है जो कि अपने ससुराल वालों के साथ इस उम्र तक मतलब साथ में रह रही है ना। उनकी बेटी भी अच्छी खासी बड़ी बड़ी हो गई, तो सालों से ही रह रहे होंगे वो साथ में जॉइंट फैमिली में। और उनके पति भी देखो प्रोग्रेसिव माइंडसेट के हैं कि एक ही बच्चा उन्होंने किया जस्ट बिकॉज कि भाई उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो एक ही उन्होंने बेटी करी, बेटे के लिए 2-3 बच्चे पैदा नहीं करवाए जो है उनकी बाजा खाला से। तो उनके पति की भी विचारधारा अच्छी है, अपनी बेटी को भी वो पढ़ा रहे हैं, और ज़बरदस्ती का दुपट्टा दे देना, ये कर देना, वो कर देना नहीं। देखो कोई लड़की अगर अपनी चॉइस से कुछ पहन रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, भाई वो जो भी पहने, दुपट्टा डाले, हिजाब पहने, या ना जो भी उसको कपड़े पहनने वो पहने अपनी मर्जी से। लेकिन यहाँ पे क्या थोपा जा रहा है, गुटका किंग थोप रहा है। ये भालू पहले नहीं करती थी गुटका किंग के जो है पेरेंट्स को, और गुटका किंग को इम्प्रेस करने के लिए। अरे बाप रे, एक बात मुझे याद आ गई, अब मैं गुटका किंग नहीं बोल पाऊंगी आज मेरे मैनेजर का मुझे कॉल आया था, बोल रहा है कि गुटका किंग मत बोल। मतलब क्यों? तो बोला यूट्यूब की नई गाइडलाइन आ गई है कि अगर आप ऐसा कुछ बोलोगे गुटखा से रिलेटेड, या तो मतलब मैं गुटका किंग बोल रही हूँ ना, तो मैं तो हिंदी में मतलब बोल रही हूँ ना कि भाई ये एक आदमी है जो कि गुटखा खाता है और इस टाइप का है, लेकिन वो जो है ना वो अलग मतलब निकाल लेगा यूट्यूब AI कि मैं उसको जो है प्रमोट कर रही हूँ, गुटखा खाने वाला इंसान किंग है, मैं ये बोल रही हूँ। तो अभी 2-3 बार जो है ये 58 या 54 कुछ तो इसका नामकरण करना पड़ेगा, वरना ये यूट्यूब AI मुझे गुटखा प्रमोटर समझ लेगा। खैर प्राण, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे घर वाले पे खुश हो जाएंगे कि फाइनली मेरा ये नाम से मुझे छुटकारा मिलेगा। बहुत परेशान था फ्रेंड, सब लोग मुझे बोलते थे अब बोल के दिखाओ, चलो अडर तुम लोगों में हिम्मत है तो बोल के दिखाओ, चलो चलो, बड़े मुझे बोल रहे थे
सबसे ज्यादा वही खुश हो रहा। कोई नहीं बोल पाएगा उसे उस नाम। अच्छा ये सब छोड़ो, वो रुबीना बेगम कहाँ गायब हो गई इतने दिन से? शोएब ने बहुत प्यार दिया है, वो रुबीना बेगम दिख ही नहीं रही है। जब से वो मामू मुमानी आए हैं, जब से वो बड़े क्या बड़े में बड़ी पापा आए थे, तब से रुबीना बेगम नहीं देखी कहीं पे। पिंड चली गई क्या, कि पुणे चली गई मिलने अपनी बहन से? उन्हीं को जाना पड़ेगा, यहाँ पे तो नॉट अलाउड है। पीपिका मेंशन में अलाउड ही नहीं है उनके मायके वाले, पीपिका मैडम की खुद की वजह से, बाकी कौन ही रोक सकता है। फ्रेंड्स भाभी ने देखो ये बीमारी का मतलब भाभी को बीमारी हो गई थी ना फ्रेंड्स, आपको तो पता है जब हम प्रेग्नेंट थे हमें हादर आया था तो उस टाइम पे भाभी बीमार थी फ्रेंड्स, तो हमने भी ऐसा ही जो डाल दिया कि मुझे ये बीमारी हो गई, फिर रोने वाला टाइप का इमोजी, बहुत साडू है फ्रेंड्स हम। ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आ गई फ्रेंड्स, क्यों रोना आ गया था मुझे, तो मैंने ये सब जो है फ्रेंड्स क्लिकबार्ट किया ताकि आपको लगेगा अरे बाप रे इसको कितनी भयंकर बीमारी हुई होगी। तो फ्रेंड्स जो भाभी का होगा हमें भी होगा, हालांकि कब से हमें ये बीमारी थी हमें पता भी था, लेकिन अब हमने बताया क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे फ्रेंड्स, घबराहट हो गई थी इसलिए हमने भी रिवाल कर दिया। इसीलिए हमने बोला था कि ब्लड टेस्ट कराया है, रिपोर्ट आ गया है, हालांकि कब का आ गया है हमें कब का पता था, लेकिन फ्रेंड्स जब व्यू डाउन होंगे तभी सिंपैथी के लिए हम बताएंगे, है ना, हम बहुत ही ज़्यादा शाणू ओके टाटू। अच्छा ये जो मामी मुमानी है इसकी, ये सबके लिए तोहफे लाई है, ठीक है। सुटारा बेगम के लिए कुछ नाश्ता लाई, भालू के लिए पायल लाई, मैडम के लिए पायल लाई, हैदर के लिए भी सब कुछ लाई। पेटी खाला, अब ये बोलोगे कि भाई उनके घर पे गए हैं, उससे ये तो नहीं हो जाता कि पेटी खाला उनकी बहन नहीं लगती है। पेटी खाला उनकी बहन लगती है ना, वो भी देख रही थी और वो नीचे देखने लग जाए। किसी भी बहन को बुरा लगेगा, अगर दो बहनें हैं किसी की, अगर एक के लिए कुछ लेगा उसका भाई दूसरी के लिए नहीं लेगा तो उसको उतना ही बुरा लगेगा, चाहे उनके घर पे आया है नहीं आया, वो तो वहाँ पे प्रेजेंट है ना। पिज्ज़ा नान जो कि उसके भांजे और भांजी लगती है उनके लिए भी कुछ नहीं लाए भाई, छोटा सा है, कोई ये नहीं बोले कि बहुत ज़्यादा ले आए, लेकिन वही बात है भाई, मैंने पिछली पॉडकास्ट में भी बोला था ना कि इज्जत जो है पैसों की वजह से मिल रही है, तो यहाँ पे देखो भाई है ये पैसे वाले जो है भांजा और भांजी तो इनके लिए ले आए, और वो जो बहन जो कि गरीब है जो उनके घर पे रह रही है तो ना उनके लिए लाए ना उनके कोई बच्चों के लिए लाए। मामा तो कभी भेदभाव नहीं करते बच्चों में, और वो भी ऐसे मामा जो कि ज्ञान दे रहे थे कुछ वक्त पहले, तो उन्होंने कैसे ये भेदभाव कर लिया मेरी समझ में नहीं आया। अम्मा दा डॉल भी देख रहे थे, मोए लाए पायल ना लाए, मैं बहू जाए मैं पायल ना लाए, मैं पायल पहनो, मैं चंचन करके चलो तो भाई कोई सरकाने जाओ तो सब पकड़ी जाओ, तो मैं पायल ना पहनो, सानो बेटा मोए ना बताया, सानो बेटा मोए कोई गलती नहीं, सानो दादी सो जाओ वरना अस्तर आ जाएगा। और फिर जब शर्मिली को दिखाएंगे, अम्मी देखो बच्चा मामा तोहफा लेके आया, तो बच्चा मामा हमेशा अच्छा तोहफा देते हैं, तुम क्यों कुछ देती नहीं हो शर्मिली आंटी? जब भालू जाती है तो भेजा करो कुछ ना कुछ, बस लपेटना आता है, बटोरना आता है, प्याज लेके आना मौदास, मैं ले कद्दू लेके आना, ककड़ी लेके आना, बैगन लेके आना, बस खाली लपेटना आता है, देना कुछ नहीं आता है। अच्छा चलो ये पिज्ज़ा जो है वो क्यों अपने जो है मामा की बेटी के साथ नहीं खेल रही, मतलब वो जो बड़ी बेटी है वो तो पिज्ज़ा उसकी बड़ी दीदी लगती है ना, तो उसके साथ ना कुछ बातचीत ना उनके साथ आई कांटेक्ट, पेटी खाला ज़्यादा बातचीत नहीं करें, तो उनके आपस में बात बंद है कि बातचीत बंद है। फ्रेंड्स इसको छोड़ो, हमें भाई के मुंह पे बोल दिया, भाई वहीं पे खड़े थे और हमने बोल दिया कि घर में कितनी रौनक आ गई है इन सब के आने से। फ्रेंड्स हम अपना कलेशी ननदपना कभी नहीं छोड़ेंगे, भाई वहीं पे थे, भाई मुड़ के देख नहीं पाए फ्रेंड्स, भाई को कुछ याद आ गया होगा। इस पॉइंट पे इन्होंने हैदर को खिलौना बना दिया है पूरा, किसी भी छोटे बच्चों को दे देना, कैसे भी पकड़ना, भालू भी कैसे भी पकड़ेगी, कोई मिलने जाता है तो उसको भी दे देगी, वो बेचारे का मुंडी ऐसे ऐसे झूलता रहता है, किसी को भी दे देगा, और बच्चा बेचारा शांत है तो कैसे भी उसके साथ वो करते हैं। बच्चा क्योंकि आधी मतलब रोता नहीं है, चुपचाप खेलता रहता है, कहीं पर भी कैसे भी सो जाता है, तो 2-2 बजे तक उसको जगाती है, 2 बजे तक उसकी मालिश करती है बेवकूफ़ औरत। मतलब ये तुम वही हो ना, तुम जो बोल रही थी कि बहुत ही दुआओं के बाद, बहुत ही मन्नतों के बाद जो है ये बच्चा हुआ है, तो इतनी मन्नतों के बाद जो बच्चा हुआ है तुम उसको इस तरीके से रखोगी, इतना परेशान करके, कभी भी रात में लेकर उसको घुमाने निकल जाएगी, इतना ठंड, मतलब बच्चों को ज़्यादा ठंड लगता है ना उनके कान में, और वैसे भी तो कैसे भी चली जाएगी बिना टोपी पहनाए, बिना कुछ वो कराए, तो तुम ऐसे अपने छोटे बच्चे के साथ करोगी क्योंकि वो बोल नहीं सकता, वो कुछ तुम्हें जो है कंप्लेन नहीं कर सकता है। कितनी नालायक हो तुम। मुझे तो लगता था कि माँ बनने के बाद तुम उस बच्चे के लिए तो थोड़ा बहुत तुम्हारे अंदर वो होगा। अभी जो है खुद को क्योंकि चलना है ना, आर्थराइटिस हो गया है, तो जोर जोर से स्ट्रोलर को जो है घसीट कर जा रही है नीचे चलने के लिए, कहती है हैदर को घुमाने लगे। हैदर को नहीं, तुम खुद घूमने गई हो और इतना जोर जोर से चल रही हो, गिर मत जाना कहीं बच्चे पे, पूरा प्रेशर डोल रहा है, टूट जाएगा वो जो पकड़ने वाला हैंडल है ना। हाँ, और इतने समय से हम गला फाड़ रहे थे
वज़न कम कर ले, वज़न कम कर ले भाई। हाँ, जो भी खाया मत कर, सोने का टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, इतनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है तुम्हारी, प्रेशर ही नहीं दे रही मतलब बॉडी को। ऐसा थोड़ी ना कि प्रेग्नेंट हो गया कोई तो काम ही नहीं कर सकता है। 9 महीने इस औरत ने सिर्फ और सिर्फ आराम किया, और जो डॉक्टर ने मना किया कि भाई मीठा मत खाओ, नमक मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, वो सब कुछ किया। नमक खा रही है, डॉक्टर ने बोला कि भाई आम मत खाओ तो आम खा रही, मीठा। तुम लोगों को डायबिटीज तो होगी, चाहे तुम बताओ या ना बताओ, जितने मोटे तुम लोग हो, और नेक पे भी काली काली लाइंस दिखती है। तुम्हारी मम्मी को है डायबिटीज, तुम्हारे पिताजी को भी है, शायद से जनाब को बीपी का इशू है शायद से। तो तुम्हें ये डर नहीं था कि भाई अगर मैं अभी मीठा मीठा खाऊंगी तो बच्चे को डायबिटीज हो सकती है ना, पेट, माँ के पेट में भी हो सकती है। ये तो एक जेनेटिक, गुटखा किंग के पिताजी को भी है शायद से डायबिटीज, तो ये तो एक जेनेटिकल बीमारी है, तो वो हो सकती है अगर मीठा तुम ज़्यादा खाओगे। तो तब तुमने मीठा खाना क्यों नहीं छोड़ा था? जंक फूड खाने को मना किया, जंक फूड ही खाएगी। और भाई इतना ज़्यादा वजन तुम्हारे बढ़ जाएगा और घुटनों पे वो प्रेशर पड़ेगा, तो कैसे वो झेल पाएगा? और कुछ काम नहीं करेगा इंसान। आप ना काम मत करना कुछ 1 महीने तक, आप एकदम नाजुक हो जाओगे, ठीक है, नाजुक हो जाओगे। आपको कोई छुएगा तो भी आपको बहुत लगेगा। जब मैं हॉस्टल में रहती थी ना, तो कुछ काम नहीं करना था, तो जब कोई मुझे छूता भी था ना, मतलब मैं घर पे आती तो मैं ऐसे ही खाली वो जोर से मेरी मम्मी मेरा हाथ पकड़ी थी तो भी मेरा चाप पड़ जाती थी, और मुझे बहुत दर्द होता था, क्योंकि कुछ काम नहीं करेगा इंसान, जाएगा आएगा फिर वही अपना पढ़ाई करेगा, तो ऐसे ही हो जाता है। खाना वाना कुछ बनाना नहीं, कुछ काम करना नहीं, क्लीनिंग वाले भी आते, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तो हो जाता है नाजुक इंसान। तो ये इसके साथ वही हुआ है, कुछ काम काज करती है नहीं, सारे काम के लिए वो जो है रख रखे है, बाकी काम पेटी खला करती है। पेटी खला देखो कितनी फिट है, तुम अपने आप को देखो, अपनी अम्मी को देखो, काम काज करती नहीं हो इसलिए हो गया। और सेम वो पिज्जा का भी है, जब चाहे सोएगी, जब चाहे जागेगी, मुझे बड़ा पाव बनाना है, मुझे ये बनाना है, मुझे वो बनाना है। तो भालो अभी अब ना तुम घर का काम करने लग जाओ। घर का काम करोगे ना, झाड़ू पोछा, और वो मॉप से मत करना, ऐसे बैठ के पोछे मारो, पूरा क्लीनिंग करो, खाना बनाओ, बर्तन मांजो, है ना। उससे तुम जितना खड़ी रहोगी, जितना वो करोगी, जितना अपने शरीर को प्रेशर दोगी, वजन घटेगा। ओबेसिटी तो कारण है ये सब चीज़ों का। तुम ओबेस हो गई, मोटे मोटे जो है पैर फूल गए, देन वो जो है तुम्हारा प्रेशर झेल नहीं पा रहे, तुम्हारा वजन नहीं झेल पा रहा है, तुम्हारे जो ना टांगे वो। तो अभी सारा काम शुरू करने लग जाओ, वजन घटा लो अपना। माँ बन गई, बच्चे को सब मिलना ही चाहिए, सब मिलना ही चाहिए। उसका मतलब ये नहीं कि तुम खाली जो भी ठूसती जाओ। किसी ने कमेंट भी लिखा था कि भाई डॉक्टर अगर माँ बनने वाली, उसका मतलब ये थोड़ी कि तुम जो भी चाहो ठूसती जाओ और तुम्हें असर ही नहीं होगा, तुम्हारी बॉडी रिएक्ट ही नहीं करेगी। किसी ने लिखा है आप लोगों का रूटीन देखकर हम बैठे बैठे यहीं पे बीमार हो गए। सही बात। और भालू आपी तो जो है आलस की बीमारी से पीड़ित है, जो डॉक्टर के बस का है नहीं। वो आलस और फूहड़पना, इसकी भाभी फूहड़पने की बीमारी है, इसके अंदर भी है, क्योंकि इसका घर क्लीन इसलिए रहता है बिकॉज पेटी खाला और पिज्जा कर देते हैं। बाकी अगर ये अकेली रहे तो इसके घर भी भाई देखने लायक नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, तो इसीलिए तो हम जब अकेले रहते थे तो हर 6 महीने में रिनोवेशन कराते थे। अब पेटी खाला और पिज्जा है साफ सफाई के लिए, तो अब नहीं कराएंगे, 2 साल बाद करेंगे फ्रेंड्स। फिर हम भाई का कंटेंट ले रहे थे तो भाई ने हमें भगा दिया फ्रेंड्स, ये टाटू कह के कि रूहान सो रहा है, निकलो यहाँ से, चलो हमें सोने दो। फ्रेंड्स, हमारे लिए तो 2 बजे तक जागना नॉर्मल है, लेकिन भाई आजकल बहुत बदल गए हैं। मम्मी आप बताओ ना, आप बुराई करते हो करो। अब बेटा शादी के बाद बहुत बदल गया है, सास आई ना, सास की वजह से, बहू की वजह से हमें साथ में नहीं रखता, हमारे पति के साथ। खुद अपनी उसकी बीवी जो है मसान जब जाता है पीछे पीछे भाग जाती है, तो हमारे भी मन करता है हम अपने पति के साथ रहे। हाँ, हमें भागती नहीं रहती, बिताने देते, साथ ही नहीं रहने देते। बताओ, सास की वजह से, अपनी सास की वजह से। हमारा बेटा पहले ऐसा नहीं था। अरे अम्मी, भाभी की भी बुराई करो अम्मी, भाभी तो है ही ऐसी। भाभी भाई कहीं घूमने जाते हैं, हमें लेकर जाते हैं, लेकिन फिर मम्मी अब देखो सब लोग कमेंट करने लगे ना, तो अब तुम्हें भाई लेकर जाएंगे। तो अच्छा है मैं बेटा, हम सूट दिलाए तो और अच्छा है। अम्मी आप तो किसी की सगी नहीं हो टाटू। फ्रेंड्स, हमारा दर्द आप ही समझोगे फ्रेंड्स। न्यू मॉम नॉट रॉलिंग टाटू। अच्छा, नेक्स्ट डे के ब्लॉग में भालू अभी आपके होठों पे किसने काटा है? कौन से चूहे ने कुतरा है आपको होठों पे? दोनों साइड में, मतलब एक जगह यहाँ पे बहुत बड़ा मार्क है और दूसरा उसके डिस्टेंस के बाद वहाँ पे बहुत बड़ा मार्क है। किसी टूटे हुए दांत वाले ने मार्क लगाया, ऐसा लग रहा है। जिस इंसान के खाली 2 दांत ही ठीक हो, बीच में जो है टूटे फूटे से ऐसे हो, क्योंकि वो दांत काम नहीं किए होंगे। 2 ही वो है भालू अभी के, उसमें इतना बड़ा पूरा लाल हो गया उसका, जो है ऐसे छिल गया, पूरा स्किन ही निकल गया दोनों साइड से होठों का। हाँ भालू अभी। और क्या बोल रही है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत रात हो गई थी मैं सोने की, सोते सोते। क्यों बहुत रात क्यों हो गई थी सोते सोते भालू अभी? और क्या बहुत अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स। मैं वो जो है लेट सोई तो लेट उठी, और जो है हमें दिल्ली जाना है तो शॉपिंग करने भी जाना है फ्रेंड्स, इसीलिए हमें रेडी होना है, चूना लगाना टाइम।
फ्रेंड्स अभी जो है आपको पता है हम सीरम लगाना कभी नहीं भूलते। तुम तो मुंह धोना भी भूल जाती हो, सीरम लगाना तो बहुत बड़ी बात है। जब तुम्हें प्रमोट करना है तब तुम सीरम लगाना नहीं भूलती हो। अगर लगाती तो इतने बड़े बड़े डार्क सर्कल होते नहीं थे भालू अभी। और बोल कौन रहा है कि एक्सेसिव सन एक्सपोजर की वजह से स्किन तुम्हारी बर्न हो जाती है, जो कि सनलाइट लेता ही नहीं है। जो कि सन क्या होता है वो भी वही भूल गए हैं। मतलब ये लोग कहाँ बाहर निकलते हैं। जब सुबह तो दोपहर में ये लोग उठेंगे, शाम के टाइम पे ये मॉल जाएंगे, मतलब 5-6 बजे तब तक तो भाई सूर्यास्त हो जाता है। तो तुम कहाँ पे तुम्हारी स्किन पे तो सनलाइट पड़ ही नहीं रही। तुम्हारी स्किन सनलाइट की वजह से बर्न हुई कैसे भालू आप ही झूठी। फ्रेंड्स हमारा पंखे में बहुत ज़्यादा गंदगी है, वो हमें कल ही जो है पता चला। तुम्हारे शरीर में भी बहुत ज़्यादा गंदगी है जंक फूड खा खा कर, वो भी तुम्हें शायद चेकअप कराने के बाद ही पता चला होगा। और शर्मिली तो भाई साहब भालू कुछ भी बोलेगी कोई बात नहीं, हो जाता है हो जाता है। तो मैं आपको ये समझाना चाहिए शर्मिली आंटी कि बेटा साफ सफाई रखनी चाहिए। अगर हाउस हेल्प नहीं भी आती, तुमने देखा कि भाई जाले चढ़ गए हैं तो तुम वहाँ पे चढ़ जाती थी और जो है साफ कर देती थी। लेकिन ये बोनू जो है पहुँच भी नहीं पाएगी, इतनी छोटू से शुरू होते ही खत्म हो जाती है। और बेड फिर अगर खड़ी हो जाएगी बेड पे तो भाई वो गद्दा पूरा धस जाएगा। अगर हाउस हेल्प नहीं आएगी तो सफाई ही नहीं होगी घर की। खाना बनाने वाली आएगी तो खाना ही नहीं पकेगा, खाना ही नहीं खाओगे। अजीब लोग है भाई साहब। फ्रेंड्स ये देखो जाले लग गए हैं, साफ हो जाएगा। हाउस हेल्प आएगी वरना पेटी खला या पिज्जा को किसी को बोल के साफ करा देंगे। टाँके लगे हैं फ्रेंड्स, हम कैसे जाए। ये हमें बोल रहे हैं लेकिन हमारे टाँके टूट जाए तो हमारे न्यू मॉम है, हम नहीं रिस्क ले सकते हैं फ्रेंड्स। वो नल्ला गुटका किस काम का है, लंबा चौड़ा है, उसको बोलो साफ कर दे। जाता जाता है नहीं, खाली बच्चे के साथ खेलता रहता है। अभी उसको भी एक जो है एक रीज़न मिल गया है बिजी रहने का कि बच्चे के साथ खेलेगा, कुछ काम धंधा नहीं करेगा। मैं खेल रहा हूँ, हैदर रो रहा था, मेरा बिना हैदर को अच्छा ही नहीं लगता है। इसको बहाना मिल गया कुछ काम ना करने का, आलसी कहीं का। देखो पिज्ज़ा के साथ क्या सीन है, मुझे ये समझ में आ गया कि जैसे होता है ना कि कोई आता है तो मतलब शर्म थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप की होते, तो उस टाइप की है। इसीलिए वो जब डोर खोली तो एकदम वो जो है मुड़ गई, क्योंकि उसे शर्म आती है इंटरेक्ट करने में, आई कांटेक्ट करने में अपने से बड़े लोगों को। देन जो है जब वो आ गए तब उसका इनाया के साथ उसका जो है कनेक्शन बन गया था। वो बैकग्राउंड में खड़ी 1 सेकंड के लिए वो क्लिप दिखी थी मुझे, जब उसके मामू जो है वो हैदर के साथ खेल रहे थे। ये सनी अठन्नी जो है ना बड़ा जलनखोर आदमी है। इसको नान के बाल कटवाने हैं क्योंकि खुद टकला है ना, गंजापन ऐसा टालिया हो रहा है, बाल ये हेयर लाइन है उसकी कहाँ तक पहुँच गई है मतलब मीरा रोड से चर्च गेट पहुँच गई है उसकी हेयर लाइन। तो इसको जलन होती है जो नान के अच्छे बाल देखकर। जनाब के बाल तो पता है गुटका किंग को क्या है क्या नहीं, बट नान के बाल असली है और अच्छे खासे मतलब एकदम घने बाल है नान के। तो इसको जलन हो रही है कि नान को टकला एकदम कर दे, थोड़े से छोटे छोटे बाल कर दे। क्यों करे भाई बाल छोटे, वो मतलब किस खुशी में करे बाल वो छोटे। और अपने लुक में वो चेंजेस बच्चा मामू के हिसाब से क्यों करे। बच्चा मामू कौन होते उसको ये बोलने वाले कि उसको बाल छोटे करने चाहिए। नहीं, अच्छे ही लग रहे उसके बाल, लेकिन बच्चा मामू के खुद के बाल नहीं है, वो खुद गंजे है, टकले है, तो उनको भी शायद नहीं अच्छा लग रहा होगा। और गुटके को तो मौका चाहिए होता है नान के बाल, नान के कपड़े, नान के जूते पे कमेंट करने के लिए। कितना जलनखोर है तू गुटके। जलनखोरी मत कर, अपनी बीवी को बोल तेरा हेयर ट्रांसप्लांट करा है। कहता बच्चा मामू ने तो बोला है कटेंगे। अरे बच्चा मामू कौन होते उसके बाल के बारे में डिसाइड करने वाले के कटेंगे नहीं कटेंगे, उसकी मर्जी उसके बाल। फिर जो रू बेबी है वो निक्को के साथ आया था, गुटका सेठ कहता सुन मटा ले क्या तेरा नौकर है, तेरे बाप का नौकर है गुटके। हाँ सुन ले क्या, तू पे करता है क्या उसको। और ये क्या टोन है किसी के साथ बात करने का, बंधुआ मजदूर है क्या तेरा वो नालायक आदमी। तुझे जैसे बालू अभी ट्रीट करती है वैसे तू बाकियों के साथ तुझे रौब झाड़ेगा, क्योंकि तुझे वो सेठ वाली ट्रीटमेंट नहीं मिलती है, कहीं से भी ना इज्जत मिलती है। कितना बड़ा नालायक आदमी है भाई ये। इसीलिए तू कुछ बन नहीं पाया ज़िंदगी में। तेरे ये जो है ना ये लहजा तेरा बदतमीज़ आदमी। इसकी ना एक वियर्ड ऑब्सेशन है भालू आपी की। एक चीज़ जो इसको पसंद आएगी ना उसके पीछे पड़ जाएगी। आरती की मम्मी ने चूड़ा भेजा था पिछले बार तो 2-3 बार उससे मंगा लिया। देन उसके बाद कुछ उसको टोस्ट पसंद आ गए तो वही वाले मंगाती रहती है। देन उसके बाद उस्मानिया बिस्किट जो है हैदराबाद के वो पसंद आ गए तो वो बार बार मंगाती रहती है। अब बिरयानी के पीछे पड़ जाएगी जो कानपुर स्टाइल बिरयानी है। तुझसे बन पाएगी भालू आपी ढंग से बिरयानी। फ्रेंड्स अभी हम भी भाई की तरह डोमिनोज से पिज्ज़ा मंगा लेते हैं। फ्रेंड्स कोई भी आएगा तो डोमिनोज से पिज्ज़ा पार्टी करेंगे। पिज्ज़ा बहुत पसंद है और हमें यही पता है कि सिर्फ डोमिनोज के पिज्ज़ा होते हैं, तो हम वहाँ से पिज्ज़ा मंगा लेते हैं फ्रेंड्स। है ना हम एकदम मॉडर्न। अब बांधेंगे तारीफों के पुल, क्योंकि गुटका भाई को फ़ोन मिल गया ना। अरे तुम बहुत अच्छे हो, मैं खुश हो, मुझे पता है तुम कितने अच्छी हो, तो बिरयानी की बहुत तारीफ करेंगे। अरे मेरे बेबे के हाथ में तो जादू है, मोटे मोटे हाथों में, मोटे मोटे हाथों में चर्बी है बहुत ज़्यादा, जादू तो छोड़ो।
फ्रेंड्स हम कॉफ़ी बनाने के लिए एक मशीन ले आए और पिज्ज़ा ने बोला कॉफ़ी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स, चाहे कोई और पसंद ना करे लेकिन हम तारीफ करते रहते हैं, लेकिन हमारे फ्रेंड्स को क्यों नहीं बनती है। तो फ्रेंड्स कॉफ़ी बहुत अच्छी है, कोई लोग अगर ना बोले तो ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, कॉफ़ी पीना बहुत अच्छा रहता है, जो कॉफ़ी होती है वो अच्छी होती है फ्रेंड्स। हैदर बेबी को दिखाना था तो इसलिए गुटका भाई भी गए और सॉरी अठन्नी चवन्नी भी गया वहाँ भी मुझे आदत निकालनी है ना, और पिज्ज़ा को भी लेकर गए। तो पिज्ज़ा को क्यों लेकर गए थे भाई, अगर तुम दोनों का ही चेकअप होना था तो क्लासेस वगैरह नहीं जाती पिज्ज़ा, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया है क्या, उसको बेकिंग का कोर्स ही करा लो। अगर क्लासेस नहीं जा रही है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही है तो उसकी कोई स्किल ही डेवलप करवा दो एटलीस्ट। ब्रांड वो अपने मसोड़े में ऐसा काटता रहता है, ऐसा लग रहा है मसोड़े फूल गए। वो तूने जो रो एप्पल उसको दे दिया था ना रो करने के लिए, उसके मसोड़े छिल गए उसी वजह से, गधा कहीं का। ब्रांड मैं बालू को रिमाइंडर दिलवा रहा था कि मुझे सरप्राइज दो, ये iPhone 70 का कैमरा बहुत अच्छा है, तो कहते आप क्यों नहीं ले रहे हो। मैं लूँगा अभी मेरे पास पैसा नहीं है, तुम दिला दो, तो मैं हिंट दे रहा था मैं। वो पिज्ज़ा ने 2 महीने पहले वो जो चॉकलेट बनाई थी वो अभी भी बैकग्राउंड में सड़ रही है। अगर तुम्हें फंक्शन नहीं करना था तो वो उससे दे देती थी किसी को, मतलब उसी टाइम पे 10-15 दिन पहले ही। हाँ अब तो वो चॉकलेट में मुझे लगता है जो, क्योंकि होममेड चॉकलेट है तो 2 महीने हो गए तो ख़राब भी हो गई होगी, अब उसे फेंकनी ही पड़ेगी। और देखो पिज्ज़ा की मेहनत गई पानी में। भालू अभी का तो भाई भालू पे का कोई नुकसान नहीं हो, भालू पे का वो व्लॉग मज़ेदार बन गया था, कंटेंट निकल गया, पैसे कमा लिए, मेहनत वेस्ट गई पिज्ज़ा की। फ्रेंड्स अब हैदर को भी खाना खिलाना जो है शुरू करना पड़ेगा फ्रेंड्स, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या खिलाए। जो भी खिला वो अनहेल्दी सा जो तुम लोग खाते हो वो मत खिलाना, चिकन बिरयानी मटन ये वो जंक फूड ये वो कभी भी ये मत खिलाना। बच्चे पे थोड़ा तरस खा लेना, एटलीस्ट 3-4 साल तक तो तरस खा लेना। अच्छा जो ये लोग बेबी हैदर को दिखाते हैं फिर कुछ लिखते हैं ना ऊपर के भाई ये बोल रहा है, तो जब गुटका बजा खालता है कुछ खाना खाएगा तो बच्चे ने तो टैक्स ऐड करके लिखा है कि दुखामदीद से जो है ऑर्डर कर दो। दुखामदीद से तो जो बड़े इंसान भी, जो बड़े बड़े लोग खाकर भी बीमार पड़ जाए, वो तो बच्चा है बेचारा उसका डाइजेशन खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी अगर दुखामदीद का खाना खिलाया उसे तो। फ्रेंड्स आलू गोभी मटर की सब्जी बहुत अच्छी है, पेटी खाला तुमने बनाई है, तूने नहीं बनाई है, कुक शायद आई नहीं, तो कौन बना सकता है भालू आप ही। हाँ ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि भाई तुम्हें किसने बनाई होगी, पेटी खाला ने ही बनाई होगी, अम्मी निकम्मी के बस की है नहीं, या तो अम्मी निकम्मी के घर से आई तो भी पेटी खाला नहीं बनाई होगी, क्योंकि अम्मी निकम्मी भी कुछ काम धंध करती है नहीं। फ्रेंड अभी जो है 10 बज गया, बच्चे के साथ बहुत मुश्किल हो जाती है, मैं आज भी ढाबा नहीं जाऊँगा क्योंकि ऐसे में मैं जाऊँगा तभी तो फ़ोन मिलेगा। तो फ्रेंड बालों का फीड कराना रहता है, बच्चा रोता रहता है, तो तू फीड करा दिया कर, फिर फीड इतना करा था जैसे खुद फीड करा रहा हो, गधा कहीं का। देखो पिज्ज़ा टोपी लगाते कैप लगा के भी पिज्ज़ा दे रही है, और पिज्ज़ा को अच्छे से आता है। भालू आप ये भी नहीं कर सकती, बच्चे को कैप भी नहीं लगा सकती है, आलसी कहीं की। फ्रेंड्स हम वहाँ पे गए, अच्छा था रूम था, वहाँ पे हम फीडू कर सके। अरे भाई हमें पता है कि हैदर को अगर तुम लेके जा रही हो, सबको पता है, क्या बार बार फीड कराने के लिए रूम दे दिया। ये वो कुछ खाता पीता नहीं है तो बच्चे को भाई ऐसे ही जो है चुप कराया जा सकता है, हमें पता है। फीड अपडेट हर बार फीड अपडेट देती रहती है। उसके बाद गुटके भाई का ज्ञान सुना। प्राण आज जो हम यहाँ पे आया था, बालू बहुत थक गए थे, बालू से बर्तन मंजवाए क्या किसी ने। फिर अम्मा द डॉल की चमचागिरी, चलो सालो कहते अच्छी लागत है, सालो कभी पिज्जा के लिए नहीं बोला आपने कि वो पिज्जा कितनी अच्छी लागत है, पेटी तू कितनी अच्छी लागत हो, सुटारा तू कितनी अच्छी लागत हो, ये ना बोली अम्मा तू कहते। फ्रेंड्स अभी वीडियो का एंडिंग लेना था, ये ब्लॉग पता नहीं कैसे बना है, क्या बना है, तुम अपलोड करने से पहले देखती नहीं हो क्या झूठी, तुम तो जो है वो फाटी से भी चेक कराती हो कि देखो ये मैं डाल रही हूँ सही डाल रही हूँ कि नहीं, कितनी फेंकू चंद हो कि कैसा ब्लॉग बना है कैसा नहीं, झूठी कहीं की। अब देखो अपनी बीमारी का कारण भी प्रेगनेंसी और हैदर को बता रही थी कि हमने जो है वो क्योंकि बच्चे का वजन कम था इसलिए सब खाया। चलो तुम नमक खा रही थी, बाकी जो जितना जंक खा रही थी वो क्यों खा रही थी, वो तो डॉक्टर ने साफ मना करा था ना, उस चीज़ के लिए किसको ब्लेम करोगी। और बच्चा होने के बाद भी तुम कौन सा सुधर गई हो, अभी भी जो है ठूसम ठूस चलता रहता है। और ये गधा तो तुम्हें इतना मतलब इसको ब्रेन वॉश कर दिया और इतनी गलत सलाह देता रहता है, 400 किलो के हो जाओ और कर 400 किलो की, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा था ना, तू ही बोल रहा था। देख ये फर्क पड़ता है, अभी देखो आंसू आ गए अभी से इसके 150 किलो, मतलब 100-120 किलो की तो ये होगी, अभी से आंसू आ गए 400 किलो की होगी। इंसान थोड़ा तो दिमाग लगाता है, तुझे पसंद आएगा लेकिन शरीर को पसंद नहीं आएगा उसके। इंसान जी कैसे पाएगा, बीमारी से मर जाएगा इंसान 400 किलो का हो जाएगा तो इस तरीके का पति जिसके पास हो जो कि ये बोले इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करे तो तू वजन बढ़ाती जा। मैं तो तुझे प्यार करता ही हूँ ना रे, तेरे प्यार करने से कुछ नहीं होता, इंसान का शरीर भी कुछ चीज़ होता है ना, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, तरह तरह की बीमारियाँ हो जाती है। बेवकूफ़ गुटका।
मैं हमेशा कहती हूँ ओबेसिटी को कभी भी ग्लोरीफाई मत करो, रोमांटिसाइज मत करो कि नो 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 माई बॉडी माई चॉइस। अरे भाई तुम्हारी शरीर नहीं झेल पाएगा, बीमारियां होगी तुम्हें ओबेसिटी की वजह से कितनी सारी। मोटापा कोई कोई भाई रोमांटिसाइज करने वाली चीज़ नहीं है, तरह तरह की बीमारियां होती है। तुम चलने में दिक्कत आएगी, पैर तुम्हारे जो है काम नहीं करेंगे, अब भरी जवानी में तुम आंटी लगने लगोगे। जो फिट इंसान है वो चाहे कितनी भी मलाई करो ना, कितनी उम्र की है, फिट है तो देखो भाई उसके सामने 30 साल की औरत भी जो फिट नहीं है वो उससे बड़ी लगेगी। हाँ, फिटनेस बहुत मैटर करती है। भले मलाई का जितने एटलीस्ट फिट ना हो, बट थोड़े बहुत अपने हिसाब से तो इंसान अपना शरीर का ध्यान रखता है। 40 मिनट वॉक करे, थोड़ा काम कर लिया करे, हलन चलन करे, थोड़ा बहुत इतना तो कर ही सकता है। लेकिन ये गुटखा गवार जो है इसने इसका भी पथारी फेर दी, इसकी हेल्थ की भी, और ये इसका खुद का भी, इसकी भी भाई गलती है भालू आपी की, क्योंकि काम नहीं करती अपने आलसपने के चलते। तो ऐसा ही हाल हो जाएगा ना। आईना नहीं देखती होगी कि क्या थी क्या नहीं, पुराने ब्लॉग ही देख लो अपने 5 साल पुराने, क्या थी और तुम क्या हो गई हो, और तुम्हें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा तुम लोगों को बोलती हो कि लोग बहुत मतलबी होते हैं, लोग बहुत जो है ऐसी बुरी बातें बोल देते हैं कि हम मोटे हो गए, हम ये हो गए। अरे तो ये बात दिल पे ले लो, अपना वजन घटाओ। अगर ऐसा लोग बोल रहे हैं तो तुम्हारा ही फायदा होगा ना। अगर ये बात को तुम दिल पे ले लोगी तो तुम सबको रोक रहे हो कि नहीं नहीं मुझे ऐसा मत बोलो। हकीकत से सामना नहीं करना है। तुम मोटी हो गई हो तो अपना वजन नहीं घटाना है, बट लोग ना बोले, लोग बहुत मतलबी है, कमेंट सेक्शन में हमें ऐसे बोलते दिल दुखता है। तो तुम्हारा दिल दुखता है तो वजन घटाओ ना, फिर नहीं दिल दुखेगा देन। अब ये गवार गुटखा किंग देखो लाइन पे आ गया, कहता है अंत में जो है बॉडी चेकअप कराना पड़ता है क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि क्या हो गया क्या नहीं। 400 किलो के होने थे ना, तू ही बोल रहा था ना 400 किलो के हो जाए तो क्यों अब तो डर गया, फट गई इतने में ही बेवकूफ। प्राण मुझे लगता है मैं वर्कआउट करता हूँ, मैं यह करता हुआ तो मैं तो फिट हो, लेकिन मैंने बॉडी चेकअप करा तो मेरा अंदर भी फ्रेंड बहुत सारा कुछ निकला। तुझे तो बहुत कुछ लगता है लेकिन वो सच नहीं होता है ना, वो सही नहीं होता है जो तुझे लगता है वो, क्योंकि नॉलेज है नहीं, हाफ नॉलेज भी नहीं है तेरे अंदर। तो अच्छा भालू अभी इस चीज़ की वजह से खुश है कि कोलेस्ट्रॉल नहीं है अनहेल्दी खा खाकर, जो मेन मकसद था। आर्थराइटिस कुछ नहीं है भालू अभी के अकॉर्डिंग, मतलब चल नहीं पा रही है, जिसको उठाने के लिए 2-4 लोग चाहिए, इसका वजन बढ़ गया इतना ज़्यादा, ये सब कुछ नहीं है, बस कोलेस्ट्रॉल नहीं है अजीब पागल औरत है। फ्रेंड्स पर प्रेगनेंसी में तो वेट बढ़ता ही है, वेट बढ़ता है, लेकिन जितना तुमने बढ़ाया था ना कुछ ना करके, उतना नहीं बढ़ता किसी औरत का। मतलब 100-150 किलो तक नहीं चली जाती, 10-15 किलो, चलो 10-15 किलो किसी का बढ़ गया तो नॉर्मल है, तुम्हारा तो 25-30 किलो बढ़ गया था। आलसी कहीं की, अपनी आलसी को प्रेगनेंसी के आड़ में जो है छुपा रही है, अपने जो ठूसने की बीमारी को। एकदम तुम्हारे आदत है, बुरी आदत है, बहुत ज़्यादा खाना खाना भी एक तरीके की बीमारी है। उस बीमारी का इलाज करो और अपने आलस का इलाज करो। जो आलस का इलाज करना बहुत मुश्किल है भाई, वो कोई डॉक्टर नहीं कर सकता है, वो तुम्हें ही करना पड़ेगा धीरे धीरे, जो कि तुम करोगी नहीं, क्योंकि तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए। तुम प्राउडली बोलती हो कि तुम्हारी जो है 50 से ज़्यादा उम्र की जो है जिसके घुटनों में दर्द है, वो खाला तुम्हें जो है स्पून से खिलाती, तुम्हारे मुंह तक निवाला देती है, उस चीज़ को तुम प्राउडली बताती हो कि मुझे कुछ करने नहीं दिया, करने नहीं दे, इसलिए तेरी ऐसी हालत है। और अभी भी वो फिट फाट है। कर अपने लिए अपना काम, खुद का काम कर लिया कर, ऐसे ही वजन घट जाएगा। सोया कर वक्त पे और जागा कर वक्त पे, टाइम पे। बच्चे की भी ऐसी आदत खराब कर रही है, 2-3 बजे तक वो भी जाग रहा है क्योंकि तुम जाग रहे हो। अच्छा, अपनी बीमारियों का टोकरा भी जो है ईश्वर पे डाल दिया कि अल्लाह ताला ने बीमारी दी है वही ठीक करे। नहीं, उन्होंने नहीं दी है। कोई भी अल्लाह, भगवान, जीसस, वो कभी नहीं चाहेंगे कि भाई वो कोई इंसान बीमारी से उसको हो, या तो कोई इंसान जो है बीमार पड़े, बीमारी की वजह से उसको कुछ हो जाए, वो नहीं चाहेंगे। उन्होंने तुम्हें धरती पे भेज दिया, आप जो भी कर्म करोगे वो तुम्हारी वजह से हो रहे हैं। मुसीबत में वो साथ तुम उनको याद कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए भाई हो सकता है ना कि भाई ईश्वर है, तुम सहारा ले सकते हो, बट जो तुम बीमार पड़ रहे हो तुम्हारी वजह से ही पड़ रहे हो, वो तुम्हें बीमारियां नहीं दे रहे। तुमने खाया, उन्होंने नहीं बोला कि ये खाओ, तुमने कुछ नहीं काम किया, हाथ पैर उन्होंने दिए, दिमाग तुम्हें दिया है फैसला लेने के लिए, हाथ पैर दिया है एक्शन लेने के लिए कि तुम भाई चलाओ। तुम अगर जो है आलस के मारे कुछ काम काज नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तुम्हारी गलती है। वो बीमारी तुम्हारे आलस की देन है, तुम्हारे जो ठूसने की देन है, उनकी देन नहीं है। उन पे सब दोष मत डालो कि उन्होंने दिया तो वही ठीक करेंगे। ये आगे है एक, बस यही जो है करते रहते, कुछ भी हो जाए, उनके मर जाता है, उनके मर जाते हैं। अरे जाओ तुम। कहती है फ्रेंड्स ये सब तो लगा ही रहता है, बस अपनी दुआ में हमें याद रखना, हमें याद रखना, याद रखो, याद रखो। तुम्हें ये सब करते रहो, अब सब लोग जो है दुआएं करते रहे, यही काम है सब लोगों को। बस तुम बीमार पड़ो, तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हें बच्चा हो जाए, तुम्हारा बच्चा तबीयत ठीक हो जाए, तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए, तुम करोड़पति बन जाओ, तुम कार ले लो, तुम ये कर लो, तुम्हारा टकला छुप जाए, ये सब दुआ ही करते रहते। किसी और की जिंदगी में कुछ काम है ही नहीं, पर्सनल लाइफ है ही नहीं उनकी।
प्राण, मुझे मेरे बेबे को और मेरे ससुराल वालों को सबको दुआ में याद रखना, मम्मी पापा को दीदी को याद ना करो तो चलेगा। प्राण, मेरा ससुराल ही मेरा सब कुछ है, क्योंकि मेरे बेबे ने मुझे फ़ोन दिलाया, मम्मी तेरे बेटे को फ़ोन मिल गया, अब मैं मायके नहीं आऊँगा 1 साल तक। थैंक यू बाबू, तुम इस दुनिया के सबसे अच्छी बीवी हो। प्राण प्राण, मैंने बहुत समझाया भालू का, क्योंकि मैं काउंसलर हो गया। अरे बाप रे, ऐसे अनपढ़ गवर काउंसलर होने लगे तो फिर तो हो गया कल्याण। प्राण, मियाँ बीवी एक दूसरे का काउंसलर होते हैं, एक दूसरे का सुख दुख में काम आते हैं। एक बेटा कैसा होता है, तेरे जैसा निकम्मा तो नहीं होता है जो माँ बाप को छोड़ दे बुढ़ापे। और निकम्मे तेरे पास है क्या काम करने के लिए? तू यही काउंसिल सेशन ही देता रहेगा, उसको काउंसलिंग ही देगा, क्योंकि काम करने को है नहीं, काम धंधा करता नहीं। ये नल्ले आदमी की निशानी है, जो सिर्फ जो है बीबी को प्लीज करता रहे अपने फायदे के लिए। तुम अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो, ये नल्ले आदमी की निशानी है। जो इंसान काम धंधा करता है उसके पास, बेचारे के पास थोड़ी ना काम रहता है, इतना टाइम रहता है। और जो नल्ली औरत है वो भी नल्ली 1 नंबर की, वो भी घर कुछ काम धंधा करती नहीं, खुद का काम भी कर नहीं पाती है, तो बस कुछ ना कुछ चीज़ों से परेशान होती है। फिर तुझे तुम दोनों आपस में नल्ला नल्ली जो एक दूसरे को करते रहते हो, तारीफ करो वो करो, नार्सिसिस्ट कहेंगे। ब्रांड, एक अच्छे आदमी के यार ड्यूटी रहते हैं कि बेबी आप फैमिली को परेशान हो तो उसको वो कर। अरे तू अच्छे फैमिली की तो तू बात ही मत कर, घर जमाए बन गया, माँ बाप को अकेला छोड़ के घर जमाए बनने वाले। तू क्या बोलेगा कि पहाड़ की तरह खड़ा हो जाओ? क्या पहाड़ की तरह तो खड़ा है, छोड़ के आने वाला भगोड़ा आदमी। और बात यहाँ पे सिर्फ फूल और मोबाइल की नहीं है, कुछ तो हुआ है इनके वहाँ पे, इसलिए भालू अभी जो है 2 दिन तक गायब हो गई थी। किसी ने बोला था, अब इनकी बॉडी लैंग्वेज जो दिख रही है ना, भालू के ससुराल वाले साइड कुछ तो हुआ है। इस वजह से गुटका के फेस में भी देखो वो आ गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करके, ये वो और ज्ञान भी बांट रहा था, तो कुछ तो हुआ है। और भालू अभी रोए इसलिए नहीं है कि सरप्राइज गुटके ने जो है वो रिवील कर दिया, ना ना ना, कुछ और ही कारण है। अब वो तो धीरे धीरे पता चलेगा, फिर जो कुछ 1 आध साल बाद बोलेगी फ्रेंड्स उस वक्त ये था तो ये कारण था, फिर बताएगा, अभी तो नहीं बता रही है वो। छोड़ो जो अभी है, हमें क्या करना है। अच्छा, मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ गई। मुझे ना उनका कमेंट पढ़ के बड़ी हंसी आई। किसी ने कमेंट सेक्शन में लिखा था, कॉफ़ी आप ना ये अपने डिस्क्रिप्शन में गवार लैंग्वेज में क्यों लिखा है ये सब, सबा का बिलोग, सबा का ब्लूक, सबा का ब्लूक। इसलिए लिखा है क्योंकि उनकी जो ऑडियंस है ना, वो इस टर्म, मतलब ये सर्चिंग टर्म ये होता है उनका, उनको ब्लॉग लिखना नहीं आता ना, तो ब्लॉग लिखते हैं। तो मैं चाहती हूँ वीडियो उन तक भी पहुँचे, इसलिए मैं गवार लैंग्वेज में मैंने ये सब लिखा है, ब्लॉग 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 ब्लॉग। ब्लॉग भी लिखा है, ब्लॉग भी पढ़ना ढंग से वो सब लिखा है मैंने। चलो बाकी अभी के लिए बस इतना है, मिलते नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। अपना ध्यान रखिएगा। अच्छा 20 मिनट, ओके।